Assalamualaikum everyone, my name is Mariam एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गुड मूड गुड डे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा और आप लोगों का मूड भी अच्छा होगा और साथ ही साथ आप लोग अच्छे अच्छे खाने खाकर अपनी हेल्थ को भी अच्छा बना रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ जो कि ख़ास तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है। डायबिटीज़ एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बहुत से लोग इसको फेस कर रहे होते हैं। किसी को ओल्ड एज में जाकर डायबिटीज़ हो जाती है, किसी को अर्ली एज में ही हो जाती है और डायबिटीज़ को रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल है। एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि जड़ से ख़त्म नहीं होती। अगर आप लोगों को डायबिटीज़ हो गई है तो समझिए आपको ये कभी भी छोड़ेगी नहीं। हाँ, इसको मैनेज ज़रूर किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हम इसको अच्छी डाइट से इसको मैनेज रख सकते हैं। हमें इसके लिए इंसुलिन बार बार लगवाने की भी ज़रूरत नहीं अगर हमारी डाइट अच्छी होगी। और डाइट में हमने अच्छे अच्छे फूड के चॉइसेस करने हैं। बिकॉज हम लोग तो ये समझते हैं कि डायबिटीज़ सिर्फ और सिर्फ चीनी खाने से होती है और हम चीनी खाना छोड़ देते हैं। हम कहते हैं हमने तो चाय पी है बगैर चीनी के, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमने तो दूध पत्ती पी है और दूध के अंदर ही नेचुरल शुगर प्रेजेंट है। और फिर हम क्या करते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट्स की लार्ज ऑफ अमाउंट खाते रहते हैं। हम पोर्शन को कंट्रोल नहीं करते और कार्ब्स के अंदर सबसे ज़्यादा शुगर होती है। हम ये बात नहीं जानते, हम नान खा लेते हैं, हलीम खा लेते हैं, फिर हम पाए वगैरह खा लेते हैं और फिर हम कहते हैं हमारी डायबिटीज़ क्यों नहीं कंट्रोल हो रही। बिकॉज जो आप लोग ये चीज़ें खा रहे हैं इनके अंदर खुद ब खुद शुगर प्रेजेंट है। इनके अंदर भी शुगर का कंटेंट हाई होता है। जितने भी कार्ब्स के सोर्स हैं उन सब में शुगर का कंटेंट हाई है। तो अगर आप चीनी खाना छोड़ देंगे लेकिन ये वाली चीज़ें खाते रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा अमाउंट लेते रहेंगे, तो तब तक आपकी डायबिटीज़ मैनेज नहीं हो सकती। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल रहे, मैनेज रहे, ना डायबिटीज़ ना ही हमारा शुगर लेवल हाई हो, ना ही लो हो, ना ही एकदम से हमें ये लगने लगे कि हमारा शुगर लेवल डाउन हो गया और हम चॉकलेट पकड़ के खा लें। बिल्कुल भी हमने ऐसा नहीं करना है। हमने एक अच्छा सा शेड्यूल बनाना है, एक अच्छा सा डाइट प्लान बनाना है, एक मील प्लानिंग खुद ब खुद के लिए करनी है। हमें अपनी बॉडी का जितना पता होता है उसका उतना किसी को भी नहीं पता होता। इसलिए आज मैं एक ऐसा ओवरव्यू दूंगी, एक डाइट प्लान बताऊंगी जिस तरह हमने किस तरह पोर्शन को कंट्रोल करके पूरा दिन खाना है, किस तरह हमने अपने पोर्शंस लेने हैं, किस टाइम हमने कार्ब्स लेने हैं, किस टाइम प्रोटीन लेना है। सब कुछ इस डाइट प्लान में होगा और इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो ईजिली हम अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर डायबिटीज़ की वजह से वेट गेन हो गया है तो उसको भी मैनेज किया जा सकता है। वेट लॉस करने के लिए भी ये डाइट प्लान बहुत हेल्प करता है। तो ख़ास तौर पर डायबिटिक पेशेंट ये डाइट प्लान ज़रूर फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ को हेल्दी बनाएंगे, खुद को हेल्दी रखेंगे और हमेशा खुश खुश रहेंगे, यानी कि गुड मूड में रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली हमने करना है प्री ब्रेकफास्ट। प्री ब्रेकफास्ट में हमने सिनेमन वाटर पीना है, यानी कि हमने सिनेमन की 1 इंच की स्टिक को ओवरनाइट के लिए 1 कप पानी के अंदर सोक्ड करके रख देनी है और सुबह उठ के इस पानी को पी लेना है। हमने ना इसका कहवा बनाना है, हमने सेम एज इट इज़ रूम टेम्परेचर में इस पानी को पी लेना है। जो दालचीनी होती है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पर वर्क करती है, जिसकी वजह से हमारे जो डायबिटीज़ है वो हमेशा मैनेज रहती है। अगर आप लोगों को सिनेमन नहीं पसंद तो आप ज़ीरा वाटर ले सकते हैं। आप 1 चुटकी जीरे को 1 कप पानी के अंदर रात को सोक्ड करके रख सकते हैं और सुबह उठ कर ये पानी पी सकते हैं। ये आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा और डायबिटीज़ को मैनेज करने में भी हेल्प करेगा। अगर आप लोगों को ये भी नहीं पसंद तो आप सिंपली लेमन वाटर भी पी सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका डायबिटीज़ हमेशा मैनेज रहे, आपकी डायबिटीज़ मैनेज नहीं रहती, आपका शुगर लेवल हमेशा हाई रहता है, तो आप ज़ीरे वाटर को पूरे दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप रात को सोने से पहले 1 चुटकी जो सा है ना, 1 टेबल स्पून जो सा ज़ीरा है उसको 1 लीटर पानी में सोक्ड करके रख दें और पूरी रात ये सोक्ड रहेगा और सुबह उठकर आपने इस पूरे दिन में इस पानी को ख़त्म करना है। 1 लीटर पानी आपने यूज़ करते रहना है। पानी तो हम पीते ही है ना, तो हम ज़ीरा वाटर पीते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, जो हमारा शुगर लेवल है वो बिल्कुल भी हाई नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा और मैनेज रहेगा। अगर आप लोगों को ये भी नहीं पसंद, अगर आप सुबह उठ के ये भी नहीं पीना चाहते, तो आप सिंपली 7 दाने कलौंजी के चबा कर खा सकते हैं। हमने इसको चबा कर खाना है, इसको पानी में सोक्ड वगैरह नहीं करना और ना ही इसके ऊपर से पानी पीना है। या हम 1 चुटकी कलौंजी की खा सकते हैं। अगर हमने 1 चुटकी नहीं खाना है तो 7 दाने कलौंजी के सुबह उठते साथ हमने चबा कर खा लेने हैं। इससे भी हमारी डायबिटीज़ हमेशा मैनेज रहेगी।
प्री ब्रेकफास्ट के तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन आ गए हैं कि हम प्री ब्रेकफास्ट में कोई भी चूज़ करके ड्रिंक पी सकते हैं। प्री ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रास्यूटिकल सुबह उठते साथ लेने से बहुत ही अच्छा हमारी बॉडी पर असर पड़ता है और हमारी जो डायबिटीज़ है वो भी मैनेज रहती है। हमारा वेट लॉस में भी ये हेल्प करता है और बहुत से और भी बेनिफिट्स देता है। अब बात करते हैं कि हमने अपने ब्रेकफास्ट में क्या लेना है। प्री ब्रेकफास्ट करने के हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद हमने ब्रेकफास्ट करना है, जिसमें हम ऑमलेट ले सकते हैं। बिकॉज जो एग है वो हर डाइट प्लान में ज़रूर ऐड किया जाता है। चाहे आपका डाइट प्लान वेट लॉस के बारे में हो या किसी भी चीज़ के बारे में हो, एग एक सेफस्ट ऑप्शन होता है ब्रेकफास्ट में। इसलिए हम 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस लेंगे। हमने ब्राउन ब्रेड लेना है, हमने वाइट ब्रेड नहीं लेना। होल ग्रेन ब्रेड जो होती है उसको लेना है। आपको पता हो कि ये फुल होल ग्रेन ब्रेड है, इसके अंदर शुगर का कंटेंट नहीं है। इसलिए हमने 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस लेने हैं और उसके साथ एक एग लेना है, जिसके अंदर हम लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स डालेंगे और इसको बहुत ही कम ऑयल में फ्राई करके हम इसको ले लेंगे। अगर आप नट्स खाना चाहते हैं तो आप इसके साथ हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं। नट्स में आप कोई भी नट ले सकते हैं। हमारे जो नट्स होते हैं ये इंसुलिन के रेजिस्टेंस पे वर्क करते हैं, ये हमारी डायबिटीज़ को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। इसलिए हम 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस लेंगे, साथ एग लेंगे और साथ नट्स भी लेंगे। ये एक हमारा प्रॉपर सा मील हो जाएगा ब्रेकफास्ट का। नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप लोग ब्रेकफास्ट में एग नहीं खाना चाहते तो आप ओट्स खा सकते हैं। हमने बनाने से पहले 4 टेबलस्पून ओट्स लेने हैं, जिसके अंदर हमने बहुत ही कम दूध डालना है। बिकॉज जो ओट्स हैं ये भी एक कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है और इसके अंदर भी शुगर का कंटेंट प्रेजेंट होता है। इसलिए अगर हम 4 टेबलस्पून ओट्स ले रहे हैं तो इसके अंदर हाफ कप सिर्फ मिल्क का डालेंगे और बाकी हमने इसके अंदर पानी ही डालना है। ज़्यादा हमने मिल्क नहीं डालना, बिकॉज मिल्क के अंदर भी लैक्टोज प्रेजेंट होता है, जो कि एक नेचुरल शुगर है। तो शुगर का कंटेंट हमने इतना नहीं ले लेना नाश्ते में ही, इसलिए हमने बहुत कम दूध डालना है, ओट्स डालने हैं। इसके अंदर शुगर यूज़ नहीं करनी, ना शक्कर यूज़ करनी है। आप स्टेविया डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन उसके बगैर भी आप खा सकते हैं, इसमें इतना कोई मसला नहीं है। इसके अंदर आप नट्स वगैरह डालकर ईजिली इस बाउल बनाकर एक मज़ेदार सा आप ओट्स का खा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर शुगर नहीं है तो ये मज़ेदार कैसे होगा, लेकिन जब आप नट्स वगैरह डालेंगे तो उससे भी एक ऐसा टेस्टफुल सा बन जाएगा कि आप इजीली इसको खा सकते हैं। ये एक नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का ब्रेकफास्ट का, कि आप ब्रेकफास्ट में ओट्स भी खा सकते हैं, किसी भी फॉर्म में दलिया ले सकते हैं। अब कुछ लोगों को बहुत बुरी आदत ये होती है कि उन्हें ब्रेकफास्ट करने के बाद चाय का कप चाहिए ही चाहिए और वो कहते हैं कि हमारी तो नींद ही नहीं खुलती जब तक हम चाय नहीं पी लेते। चाहे हमें डायबिटीज़ है या कुछ भी, हमने तो चाय पीनी ही पीनी है। तो भाई अगर आप लोगों ने चाय पीनी है तो चाय में आप दूध पत्ती ना पिएं, दूध की क्वांटिटी बहुत ही कम हो और पानी ज़्यादा डाला जाए, तब आप इस चाय का कप पिएंगे अगर आपको बहुत ही ज़्यादा नीड है। वैसे तो रिकमेंड नहीं किया जाता है ना चाय का ना ग्रीन टी का कि आप सुबह उठते साथ ये पिएं, बिकॉज इसको पीने के साथ ही आपका जो इंसुलिन है वो हाई हो जाती है, आपका शुगर लेवल मैनेज नहीं रहता। अगर आपका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है चाय पीने का तो आप दूध पत्ती नहीं पिएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा दूध डालेंगे, ज़्यादा पानी डालकर 1 कप चाय का बनाएंगे और इसको पिएंगे। ज़्यादा दूध वाली चाय हमने नहीं पीनी, जितना हो सकेगा हम इसको अवॉइड करेंगे। और इसके अंदर शुगर नहीं डालनी, ना शक्कर डालनी है। आप चाहें तो स्टेविया यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज स्टेविया एक सेफर ऑप्शन होता है और इससे मिठास भी मिल जाती है और आप लोगों की चाय भी मीठी हो जाएगी और आप लोगों को टेस्ट भी आ जाएगा। ब्रेकफास्ट करने के एक घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद हम एक कोई ना कोई फ्रूट खा लेंगे। फ्रूट में अब हमने ये नहीं करना है कि हम फ्रूट चाट बनाकर ही खा लें और सारे फ्रूट डालें और हमको कहें हमने तो बहुत हेल्दी चीज़ खा ली है, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फ्रूट्स के अंदर भी फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है जो कि एक नेचुरल शुगर है और ये भी हमारे शुगर को हाई करने में कर देती है। इसलिए फ्रूट्स में हमने बनाना खाना है, ना ही मैंगो खाना है और ना ही ग्रेप्स खाने हैं। हम एप्पल खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का एप्पल ही खा लेंगे तो यही हमारे शुगर लेवल को भी मेंटेन रखेगा, हमारी शुगर की क्रेविंग को भी सेटिस्फाई रखेगा। और ना ही हमने फ्रूट जूसेस पीने हैं और ना ही हमने मिल्क शेक बनाकर पीना है, बिकॉज जो मिल्क है उसके अंदर लैक्टोज प्रेजेंट है और जो फ्रूट्स है उसके अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट है। तो अलग अलग टाइप्स की शुगर है, अगर इन दोनों को अगर मिलाकर हम लेंगे तो हमारा शुगर लेवल तो बहुत ज़्यादा हाई होगा। इसलिए जितना हो सकेगा हमने मिल्क शेक को, फ्रूट जूसेस को अवॉइड करना है। अगर हमारा मीठे की क्रेविंग हो रही है तो हम एप्पल खा सकते हैं, एक सीजनल फ्रूट खा सकते हैं बिल्कुल मीडियम साइज़ का, जिसमें हमने आम, केला और अंगूर को अवॉइड करना ही करना है।
सो नेक्स्ट हमने अपना लंच करना है। लंच हमने 1 से 2 बजे के दरमियान कर लेना है, जिसमें हम एक बाउल सैलेड का लेंगे और सैलेड के अंदर 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर का डालेंगे। एप्पल साइडर विनेगर हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है, लेकिन इसका आइडियल वे यही है कि हम इसको सैलेड के ऊपर डालकर खाएं, बिकॉज बहुत से लोग वेट लॉस करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर को पानी में घोल घोल कर पीना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको एसिडिटी का मसला हो जाता है, अल्सर का मसला हो जाता है। इसलिए हमने जो आइडियल वे यही है कि इसको हम अपने सैलेड के ऊपर डालकर खाएं, और लंच में अगर हम एप्पल साइडर विनेगर सैलेड में डालकर खाएंगे तो ये बहुत इफेक्टिव रहेगा, हमारी डायबिटीज़ हमेशा मैनेज रहेगी। और इसके साथ हमने 7 से 8 इंच की रोटी ले लेनी है, यानी कि अपने हाथ के साइज़ की हमने रोटी बना कर लेनी है। और रोटी के जो आटा है वो चोकर का आटा होगा, हमने वाइट फ्लावर हरगिज़ नहीं लेना, हमने चोकर का आटा यूज़ करना है। बिकॉज जो चोकर का आटा है ये डायबिटीज़ को मैनेज रखता है, लेकिन जो वाइट फ्लावर होता है उसमें कार्ब्स की अमाउंट हाई होती है, जिसकी वजह से हमारा जो है शुगर स्पाइक हो सकता है, जिसकी वजह से शुगर लेवल हाई हो सकता है। इसलिए चोकर के आटे की रोटी रहेगी, और कोई भी घर में बनाया हुआ सालन ले सकते हैं, जिसमें कोई भी सब्जी हो सकती है, चिकन का सालन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन हमने इसमें गाजर, आलू, अरबी और मटर हमने बिल्कुल नहीं लेने। बाकी कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं, कोई भी चिकन का सालन, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, लेकिन दाल भी नहीं खानी कि रोटी के साथ दाल नहीं खानी। वैसे अगर दाल खाना चाहते हैं तो सिर्फ एक बाउल दाल का खाली खाया जाएगा, रोटी के साथ नहीं खाना। और बाकी कोई भी सालन आप बनाओ, कोई गोभी बनी हो या कोई भी चीज़ बनी हो उसको ले सकते हैं, जिसमें बस 4 चीज़ें मना है, जिसमें कैरेट, आलू और अरवी मटर मना है। बाकी आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। ये हमारा लंच का एक अच्छा खासा पोर्शन हो जाएगा, जिसको लेने से शुगर लेवल मेंटेन ही रहेगा। हमने 5 बजे यानी कि इवनिंग टाइम में एक दूध का ग्लास पी लेना है। अगर आप दूध नहीं पीना चाहते और अगर आपने सुबह उठकर अंडा नहीं खाया तो आप इवनिंग टाइम में एक बॉइल्ड एग खा सकते हैं। अगर आपने बॉइल्ड एग भी नहीं खाना और सुबह उठकर आपने नट्स वगैरह भी नहीं खाए तो आप नट्स भी ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने नट्स भी नहीं खाना तो आप कोई भी सीजनल फ्रूट मीडियम साइज़ का खा सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, बस कोई ना कोई स्नैक हमने लेना है। और सबसे आइडियल यही है कि हम एक दूध का ग्लास पी लें, बिकॉज जो सा दूध का ग्लास पीने का ये जो सा आइडियल टाइम है ना डायबिटिक पेशेंट के लिए, वो इवनिंग टाइम ही है। रात को पीने से बेहतर यही है कि हम इवनिंग टाइम में दूध का ग्लास पी लें। रात को हमने 7 से 8 बजे के दरमियान हमने डिनर कर लेना है, और डिनर सेम एज इट इज़ हमने लंच की तरह ही करना है। जिस तरह हमने लंच में बाउल सैलेड का लिया था, सेम वैसे ही हमने रात को सैलेड लेना है, साथ चोकर के आटे की रोटी लेनी है, और कोई भी सालन या कोई भी शामी कबाब, स्टीम चिकन, रोस्टेड चिकन, चिकन टिक्का वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी चीज़ खा सकते हैं। लेकिन अब आप लोग कहते हैं कि हमने चावल खाने हैं, तो भाई चावल तो वैसे मना किए जाते हैं, बिल्कुल नहीं कहा जाता कि डायबिटिक पेशेंट चावल खाएं। लेकिन अगर आपने चावल खाने ही हैं तो आप ब्राउन राइस खाएंगे, और सिर्फ 5 से 7 टेबलस्पून हम ब्राउन राइस के खा सकते हैं। आप एक प्लेट बनाएंगे जिसमें 5 से 7 टेबलस्पून ब्राउन राइस के होंगे, साथ कुछ 2-3 चिकन की बोटियां होंगी, और साथ कुछ सैलेड के तौर पर आप जो सैलेड लेंगे तो वो होगा, यानी कि एक प्लेट में आप चावल लेंगे, चिकन लेंगे और साथ आप सैलेड लेंगे। आपका ये प्यारा सा बाउल बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक बात हमने याद रखनी है कि हमने ना लंच में दही खानी है, रोटी के साथ हमने दही हरगिज़ यूज़ नहीं करनी, हमने डिनर में भी दही नहीं लेनी। बिकॉज जब हम रोटी खा रहे हैं तो उसमें भी एक कार्ब्स की अच्छी खासी अमाउंट है, लेकिन अगर हम उसके साथ दही भी ले लेंगे तो दही के अंदर भी नेचुरल कार्ब्स प्रेजेंट है, नेचुरल मीठा प्रेजेंट है। इसलिए हमने रोटी के साथ बिल्कुल भी दही का यूज़ नहीं करना। दही तो बिल्कुल आपको कहें खाने के साथ मना ही है। इसलिए अगर आपने खाना है तो सिर्फ अगर चावल खाने हैं तो चावल होंगे, चिकन होगा और सैलड होगा। अगर आपने रोटी खानी है तो चोकर के आटे की रोटी होगी और कोई भी सालन होगा और साथ सैलड का यूज़ किया जाएगा। ये हमारा डिनर हो जाएगा, और 8 बजे तक हमने हर सूरत डिनर कर लेना है। अब हमने रात को सोने से पहले दूध नहीं पीना। दूध सिर्फ हम उस सूरत पी सकते हैं अगर आपने सुबह उठकर फास्टिंग टाइम में अपनी शुगर चेक की थी और शुगर लेवल लो आया था। अगर शुगर लेवल सुबह टाइम लो था तो फिर आप रात को सोने से पहले दूध पीकर सोएंगे। लेकिन अगर सुबह उठकर फास्टिंग टाइम में आपका शुगर लेवल हाई था तो रात को आपने दूध हरगिज़ नहीं पीना। बिकॉज जब हम रात को दूध पीकर सोते हैं तो हमारी दूध के अंदर लैक्टोज होता है, जिसकी वजह से सुबह उठकर शुगर लेवल हाई हुआ होता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ
तभी दूध पिया जाएगा अगर आपका शुगर लेवल लो आया होगा सुबह फास्टिंग टाइम में। अदरवाइज़ हमने दूध का यूज़ नहीं करना। आपका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है तो आप सिर्फ गर्म पानी पी सकते हैं रात को सोने से पहले। वैसे तो 8 बजे के बाद हमने कुछ ना खाना है ना पीना है, सिंपल हमने सोना ही है। एक डाइट प्लान तभी वर्क करता है जब उसके साथ हम 5 टिप्स को फॉलो करते हैं, जिसमें नंबर 1 यही है कि हमने 30 मिनट्स वॉक डेली करनी है। चाहे हम उसको अर्ली मॉर्निंग कर लें या रात को सोने से पहले कर लें, लेकिन वॉक तो करनी ही करनी है, वो भी 30 मिनट्स। और साथ हमने खुद को फिजिकली एक्टिव रखना है, पूरे दिन खुद को फिजिकली एक्टिव रखना है, अच्छे से काम करने हैं, बिल्कुल लेज़ी नहीं रहना। फिजिकली एक्टिव जितना रहेंगे उतना ही बॉडी हमारी पॉजिटिव रिएक्ट करेगी। और साथ हमने 7 से 8 ग्लास पानी के ज़रूर पीने हैं, अच्छी स्लीप लेनी है, अच्छे से सोना है, 7 से 8 घंटे अच्छी सी नींद लेनी है और स्ट्रेस और टेंशन को अपने से दूर रखना है। जितना हम काम रहेंगे, खुश रहेंगे, उतना ही हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी और हम डायबिटीज़ को भी मैनेज कर सकते हैं और बल्कि हार्ट डिजीज़ को भी हम अच्छे से कंट्रोल रख सकते हैं जब हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक क्लास भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आऊँगी मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।